फ्रेंड, वेलकम टू जीके पावर अप। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप आईबीपीएस क्लर्क पीओ, एसबीआई क्लर्क पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, आरआरबी क्लर्क पीओ या अन्य कोई इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जामिनेशन को टारगेट लेके चल रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जहाँ पे हम जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, आरबीआई के सर्कुलर्स एंड डिजिटल फाइनेंस अवेयरनेस की जो भी करंट अफेयर रिलेटेड हमारे बैंकिंग से एक मेजर सेक्टर है, उसको इस वीडियो में कवर करते हैं। ये है वीडियो पार्ट 6 और आप देख रहे हैं जीके पावर अप। दोस्तों, अगर आपको हमारे पुराने वीडियो देखना है तो ये वाली जो करंट प्लेलिस्ट है, वहाँ पे अपकमिंग वीडियोस जो भी आते हैं वहाँ पे ऐड होती है। अन्य और टॉपिक पे भी वीडियोस आपको मिलेंगे। तो आशा करता हूँ आपको इतनी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होंगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो टेलीग्राम भी यहाँ चैनल पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिससे आपको हर क्लास के पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर क्या है वो देखते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर रैंकिंग्स की बात आ रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमारे एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो इंडिया हैज एमर्ज एज द वर्ल्ड फिफ्थ बिगेस्ट एविएशन मार्केट। देखिए क्या बात हो रही है, थोड़ा सा ब्रेक करके हर इंफॉर्मेशन को हमको पढ़ना जरूरी होता है। इन्फॉर्मेशन को ब्रेक करने से क्या होता है कि वो आसानी से समझती है। ठीक है, हमने ग्लोबल वर्ल्ड में फिफ्थ रैंक हासिल की है। ठीक है, ये तो मुझे पहले पता चल गया कि फिफ्थ रैंक हासिल की है। कहीं ना कहीं बात हो रही है एविएशन, ठीक है, एविएशन सेक्टर की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक रैंकिंग आई है, ठीक है, किस लिए कि हमने एज अ कंट्री, भारत देश ने 211 मिलियन पैसेंजर्स को, ठीक है, 211 मिलियन पैसेंजर्स को आना जाना ये हैंडल किया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, ठीक है, जिससे मुंबई और दिल्ली के जो एयरपोर्ट है ये सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट के लिस्ट में आए हैं। तो इनकी जो रैंक है वो 7th है, ठीक है। एयरपोर्ट की भी रैंक आई है, ठीक है। सियोल जो एयरपोर्ट है उसको फर्स्ट रैंक मिली है। वैसे भारत की रैंक, एयरपोर्ट की अगर रैंक पूछे तो हमने 7वीं रैंक हासिल की है, जिसमें से सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन से रहे हैं, मुंबई और दिल्ली के। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हम वर्ल्ड में कितने नंबर पे रहे हैं टोटल पैसेंजर्स को हैंडल करने के मामले में, तो जी हाँ, हम रहे हैं 5th पोजीशन पे। ओके, चलिए ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये रिपोर्ट जारी करता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। चलिए दूसरी चीज भी आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। तो हमने 3 चीजें ब्रेक कर ली अभी तक। वर्ल्ड में हम फिफ्थ आए हैं। एविएशन मार्केट में कितने, 211 मिलियन पैसेंजर्स को आना जाना हैंडल करना। उसके बाद मुंबई और दिल्ली सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट रहे हैं वर्ल्ड में, ठीक है। 2024 की ये रिपोर्ट है, 2025 में आई है, जिसमें ये एयरपोर्ट 7th नंबर पे रहे हैं। उसके बाद ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम एसोसिएशन। ओके, उसके बाद चलिए सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो पहले रैंक पे कौन रहा है, तो पहले रैंक पे रहा है, जी हाँ, वन एंड ओनली जो यूएसए है, ठीक है। यूएसए ने अभी कमेंट करके मुझे बताइए कि भारत पे कितना प्रतिशत टैरिफ लगा है, टैक्स लगा है। तो बात करते हैं यूएसए की। तो यूएसए की अगर मैं बात करूं तो यूएसए फर्स्ट नंबर पे रहा है। टोटल कितने पैसेंजर्स उसने हैंडल किए हैं, 876 मिलियन पैसेंजर्स, ठीक है, आना जाना इतना हैंडल किया है। चाइना सेकंड पे रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इसने 741 मिलियन पैसेंजर्स हैंडल किया है। यूनाइटेड किंगडम किंगडम यूके, जिसने 261 मिलियन यहाँ पे पैसेंजर्स हैंडल किया है। स्पेन की वैसे ही अगर मैं बात करूं तो 241 मिलियन ये इसने हैंडल किया है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी रैंकिंग रही है 5th, जिसमें हमने 211 पैसेंजर्स हैंडल किए हैं। दोस्तों, मुझे आशा है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ गई है। चलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट जो है हमारा आरबीआई फाइनेंस से रिलेटेड। ओके, सिंपल है। सबसे पहले एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन को इस वीडियो में ब्रेक करके पढ़ेंगे ताकि हमको इंफॉर्मेशन समझे। वो एमसीक्यूज हम सब आने वाले वीडियोस में बराबर टेस्ट लेंगे, हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ेंगे, यूट्यूब पे हम लाइव जाएंगे। लेकिन इंफॉर्मेशन समझना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अभी वो जमाना नहीं रहा कि वन लाइनर वाले क्वेश्चन बहुत आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। चलिए, अनक्लेम डिपॉजिट, ठीक है। अनक्लेम डिपॉजिट विद बैंक स्टैंड एज 67003 करोड़, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वहां पे जो अभी हमारा पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, तो वहां पे हमारे जो मिनिस्टर है एक पंकज चौधरी ने बताया है कि इतना जो ये अनक्लेम डिपॉजिट है, ठीक है, अनक्लेम डिपॉजिट होते हैं, ये इतने अमाउंट के यहाँ पे हमारे बैंकों के पास पड़े हैं। अब उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसमें यह चीज होगी कि उसमें यह चीज होगी कि
जिसमें हमारे प्राइवेट बैंक्स का भी आंकड़ा है और हमारे गवर्नमेंट बैंक्स का भी आंकड़ा है। चलिए दोनों को बाइफरकेट सेग्रीगेट करते हैं। ओके, ओके। सबसे पहले मैं आपको अनक्लेम डिपॉजिट के बारे में बोलता हूँ, जो कि हमारे आरबीआई की डेफिनेशन है। अनक्लेम डिपॉजिट क्या है? चलो हम जैसे वर्ड को ब्रेक कर दिए। अनक्लेम मतलब, ठीक है, अन हो गया जिसको किसी ने कुछ भी नहीं किया, और ये क्लेम मतलब क्या होता है कि किसी ने उसका क्लेम किया कि जी हाँ, ये मेरी मालमत्ता है, ये मेरा संपत्ति है, ठीक है, ये इस पे मेरा हक है। तो ऐसे पैसे जिस पे किसी व्यक्ति ने, ठीक है, जो सेविंग अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं, जो 10 साल, ठीक है, इसकी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बोलता है कि 10 साल से ज्यादा ऑपरेट नहीं हुए हैं, 10 सालों में व्यवहार नहीं हो रहा है, ठीक है, या तो डिपॉजिट नहीं हुआ है या किसी ने क्लेम नहीं किया है, तो उसको बोलते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया दोस्तों? तो यहाँ पे अभी क्या कहा गया है? यहाँ पे ये कहा गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक के पास टोटल कितने में से 67003 में से 58,330.26 पॉइंट को थोड़ा एलिमिनेट कर दीजिए। इतना करोड़ पैसा किसके पास है? पब्लिक सेक्टर बैंक के पास है। इतना क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे बात करते हैं। एसबीआई जो यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक और एसबीआई। तो यहाँ पे ये अमाउंट आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है? हम बार-बार रिवाइज करेंगे हर एक लेक्चर में, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स और नॉलेज के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बैक टू द टॉपिक, एसबीआई के पास इतना जो पैसा है, ठीक है? ठीक है? इतना जो पैसा है, ये है। पंजाब नेशनल बैंक के पास कितना बचा है? 6.910 करोड़, ठीक है? ये भी बचा है, ठीक है? कैनरा बैंक अगेन 6278.14 करोड़, इतना इसके पास पैसे बचे हैं, ठीक है? तो टोटल ये राशि हो जाती है आपकी 58.330 सीआर, ठीक है? तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपके जो कौन-सा बैंक बोलते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि प्राइवेट बैंक, ठीक है? तो प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास कितना है? ये हो गई गवर्नमेंट बैंक की। अब ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, ठीक है? ये मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। उसके बाद आ जाते हैं हम प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है? प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है? एक पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक के पास 2063.45 करोड़, एचडीएफसी के पास 1.60956 करोड़, एक्सिस बैंक के पास 1360.16 करोड़। तो टोटल ये अमाउंट होती है दोस्तों, ठीक है? तो अनक्लेम डिपॉजिट मैंने समझा दिया। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दीजिए कि अनक्लेम डिपॉजिट को क्लेम करने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन-सा एक पोर्टल है जो लॉन्च किया था? पिछले बार एग्ज़ामिनेशन में पूछा था, तो यहाँ पे आशा है और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा, ठीक है? तो मुझे पोर्टल का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, वो मैं आपको पोर्टल भी बताऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है? अगले इन्फॉर्मेशन की ओर, ठीक है? ओके। अब न्यूज़ देख सकते हैं, ठीक है? ये बहुत सारे न्यूज़ हैं, जैसे कि रेप्यूटेड, द हिंदू, इकोनॉमिक्स टाइम, बिज़नेस लाइन, केएनके इंडिया। तो एक ही न्यूज़ चल रही है, क्या न्यूज़ चल रही है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल फॉरेन एक्सचेंज के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया गया। तो जब भी कोई प्लेटफ़ॉर्म हो या जब भी कोई पोर्टल हो या जब भी कोई एप्लीकेशन हो, स्पेशली लॉन्च होती है मिनिस्ट्री गवर्नमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा, या फिर हमारे फाइनेंस, हमारे इस बैंकिंग सेक्टर में लॉन्च होती है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हाइयर चांसेस होते हैं उस क्वेश्चन को पूछने के। तो चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक अपना फॉरेन एक्सचेंज के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है FX1, ठीक है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा FX1 इसका नाम है, ठीक है? FX1 इसका नाम है। तो याद रखिए, ये जो हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग होते हैं, जो व्यवहार होते हैं, फॉरेक्स व्यवहार होते हैं, ठीक है? मतलब क्या होता है कि दूसरे कंट्री से व्यवहार होते हैं, ठीक है? उसके लिए एक जो है आपके कॉर्पोरेट और एमएसएमईज़ जो प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, वो इसका एक्सेस ले सके, इसीलिए ये जो है FX1 बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है, ठीक है दोस्तों? तो प्लेटफ़ॉर्म याद रखिए कौन-सा लॉन्च किया गया है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी इन्फॉर्मेशन है अगेन सेम चीज़, इसका थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। प्रोडक्ट FX1 जो लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अबाउट अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो ये जो न्यूज़ है, डिजिटल फॉरेन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म डिज़ाइन स्पेशली फॉर किसके लिए? फॉर द बैंक्स कॉर्पोरेट, ठीक है? अगर आप कंपनीज़ हो, ठीक है? या आप एमएसएमई कस्टमर्स हो, तो आप इसके द्वारा अपना ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। एक स्टैटिक आपको मुझे इन्फॉर्मेशन देना था, बैंक ऑफ बड़ौदा में किन 2 बैंक का विलयीकरण हुआ है, ठीक है? हाँ, यहाँ पे
क्या बोल सकते हैं आपकी यहाँ पे इनका विलयीकरण हुआ है, ठीक है? तो विजया बैंक और देना बैंक का यहाँ पे बहुत पहले ही यहाँ पे मर्जर कराया गया था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे आपको नोटिस दिख रहा है, एक आरबीआई का सर्कुलर दिख रहा है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, तो ये जो प्रेस रिलीज़ है 7th ऑफ अगस्त 2025 को यहाँ पे दी गई है, ठीक है? क्या दी गई है? आरबीआई ग्रांट इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है। कुछ तो आरबीआई ने अप्रूवल दिया है, किसको दिया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ठीक है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्या दिया है? ट्रांजिशन इनटू अ यूनिवर्सल बैंक। ओके, सो अब आपको ये पता है, यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सल बैंक का दर्जा या ट्रांजिशन फेज किसको अप्रूव किया गया है? तो वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। या एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को कौन सा बैंक का ट्रांजिशन मिला है? तो यूनिवर्सल बैंक को समझते हैं, क्या होता है? अ बैंक दैट ऑफर रिटेल, होलसेल एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस अंडर वन रूफ, राइट? इतना आपको समझ गया। रिटेल बैंकिंग में क्या आता है? चेकिंग, ठीक है, चेकिंग, सेविंग अकाउंट, ओवरड्राफ्ट, लोन, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस, ठीक है। उसके बाद होलसेल बैंकिंग की बात किए थे हमने, तो बोरो लेंडिंग एंड मैसिव अमाउंट गवर्नमेंट, ठीक है, ठीक है, जो लेंडिंग होता है, अमाउंट जो ज्यादा अमाउंट में रकम होती है, ठीक है। उसके बाद पेंशन फंड्स, ठीक है, ये सब वो मतलब मॉनिटर करेगा, वो सुविधाएं प्रदान करेगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सो एसेट मैनेजमेंट, ठीक है, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग, रेजिंग कैपिटल, सिक्योरिटीज अंडर राइटिंग, ठीक है। तो ये सब हक होते हैं एक यूनिवर्सल बैंक के। यूनिवर्सल बैंक एसबीआई भी है, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक ऑफ इंडिया कौन था? तो वो था हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो सबने पहले यहाँ पे उसको यूनिवर्सल बैंक का स्टेटस दिया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंफॉर्मेशन की ओर। तो मर्जर ऑफ न्यू इंडियन कोऑपरेटिव बैंक, मैं हर एग्जाम या हर आपके जो वीडियो में इस न्यूज़ को रिपीट इसलिए करता हूँ कि ये बहुत बार आपको पूछने की हायर चांसेस है। अगेन गो थ्रू करते हैं हम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव दिया है कौन से बैंकों को? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को मर्जर होने के लिए, किसके साथ? सारस्वत बैंक के साथ, ठीक है। ये मर्जर 4 अगस्त से इफेक्टिव हो गया है। अब इसके जो सारे ब्रांचेस है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के, ये ऑपरेट किस तरीके से होंगे? ये सारस्वत बैंक के नाम से ऑपरेट होंगे। सारस्वत बैंक विल टेक ओवर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कौन सा बैंक? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। ओके, कस्टमर ऑफ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक विल बी कस्टमर ऑफ सारस्वत बैंक, ठीक है। ओके, अगली इंफॉर्मेशन के लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये है हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड। सबसे पहले स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक न्यूज आपको दे देते हैं। 7th ऑफ अगस्त को हम हर साल जैवलिन थ्रो डे मनाते हैं। जिस दिन एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो डे हमें मनाना है हर साल भारत में, टू ऑनर नीरज चोपड़ा फर्स्ट हिस्टोरिकल जब उन्होंने गोल्ड जीता, ठीक है। यहाँ पे अभी जो करंट अफेयर हमको पढ़ना है, इनका नाम है अन्नू रानी। तो अन्नू रानी होल्ड्स अ सीजन बेस्ट जैवलिन थ्रो वुमेन्स कैटेगरी में 62.59 मीटर का, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है हाल ही में पोलैंड में। पूछा जा सकता है अरुण रानी का रिकॉर्ड क्या है, ठीक है, जिन्होंने गोल्ड जीता है पोलैंड में 62.59 मीटर, ठीक है। तो ये याद रखिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज होती है। आगे बात करते हैं बिहार, ठीक है, बिहार और एक स्पोर्ट्स को होस्ट कराने जा रहा है। इसके पहले मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाल ही में बिहार ने कौन सा गेम जो है वो होस्ट किया था, ठीक है। तो एशिया रग्बी अंडर 27 राजगीर में होने वाला है गेम। चलिए समझते हैं क्या है। तो एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप, ठीक है, ये होने वाला है राजगीर बिहार में, ठीक है। उसके बाद 9th एंड 10th अगस्त, ठीक है, 9th एंड 10th अगस्त को अंडर 20 चैंपियनशिप होने वाली रग्बी गेम की, ठीक है, जो रग्बी गेम होता है उसकी। ओके, उसके बाद मैस्कॉट क्या है इस गेम के? तो ये है अशोका, ठीक है, आपको दिख रहे हैं ये जो फोटो है, मैस्कॉट पूछा जा सकता है। 8 मेंस एंड वुमेन्स टीम्स each from the top rugby playing countries from Asia will be participate, right? As each team comprises as as each team comprises 7 player, ठीक है, द इवेंट इज नोन एज रग्बी सेवन्स, ठीक है। तो रग्बी में टोटल 7 प्लेयर खेलेंगे, ठीक है, और 2 आपके एक एक्स्ट्रा पर्सन यहाँ पे रहता है। ओके, सो याद रखिए कहाँ पे होने वाला है ये गेम, रग्बी एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप, ये होने वाला है राजगीर बिहार में, ठीक है। आशा करता हूँ इतना आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है अपॉइंटमेंट्स। जी हाँ, तो बिल्कुल एक बार हम रिवाइज करते हैं हाल ही में जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है, वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, ये कौन बने हैं? पुष्पेंद्र सिंह। उसके बाद चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है, अगेन 3 स्टार क्वेश्चन है,
अजय सेठ। सीईओ ऑफ संसद टीवी, जो पार्लियामेंट सेशन चलते हैं, संसद टीवी डेडिकेटेड रहता है उसके लिए, उत्पल कुमार सिंह। एलआईसी के एमडी एंड सीईओ, अगेन 3 स्टार क्वेश्चन है, वो है दोराई स्वामी। डीआरडीओ के चेयरमैन है समीर वी कामत। इसरो के चीफ है वो है के वी नारायण। यूपीएससी चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार। आरबीआई गवर्नर अगेन 3 स्टार है, तो आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। संजय मल्होत्रा, न्यू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, ये है सतीश कुमार। 16 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद पंगारिया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो प्राइवेट सेक्रेटरी बने हैं वो है मैडम निधि तिवारी। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बने हैं मिसेस विजया राहतकर। उसके बाद बने हैं चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन डॉक्टर अभिजीत सेठ। ठीक है, तो याद रखिए ये रिसेंट अपॉइंटमेंट है, तो अपॉइंटमेंट्स के ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने है यूपीआई के बारे में। तो यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन हैव क्रॉस 700 मिलियन फॉर फर्स्ट टाइम टचिंग 707 मिलियंस। ओके, तो यूपीआई के हमारे जो भारत देश में ट्रांजैक्शन है वो टोटल हमने 700 मिलियन पार कर चुके हैं फर्स्ट टाइम। ठीक है, और हमारा गोल कितना है, 1000 करोड़ ट्रांजैक्शन, ठीक है, पर डे फॉर यूपीआई। सो जो यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन हमारे डे टू डे लाइफ में हम करते, चाहे भीम ऐप हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, ठीक है, अन्य कोई ऐप हो, फोन पे हो, तो ये हम डेली टू डे यूपीआई बेस्ड टेक्नोलॉजी के द्वारा हम ट्रांजैक्शंस करते हैं। और यहाँ पे हमने 700 मिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम 2 अगस्त को यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन देखा था। और हमारा एम है कि हम 100 मिलियन, ठीक है, 100 करोड़ ट्रांजैक्शन पर डे यूपीआई ट्रांजैक्शंस करें। ठीक है, एंड द प्लेटफॉर्म इज प्रोजेक्टेड टू रीच दिस टारगेट नेक्स्ट ईयर एट अ करंट ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये याद रखिए कि 2 अगस्त यानी अगस्त के फर्स्ट वीक में हमने 700 मिलियन ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम पर डे किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंफॉर्मेशन के ऊपर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, 7 अगस्त को और हमने कौन सा डे मनाया है, तो एक याद रखिए, माय हैंडलूम माय प्राइड थीम थी, और नेशनल हैंडलूम डे, ठीक है, ये हमने मनाया है। तो याद रखिए डेज भी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जामिनर उसे पूछता जरूर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह आर्मी के वाइस चीफ बने हैं। ठीक है, ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूं तो इंडियन नेवी, ठीक है, आपके सामने जो फोटो दिख रही है, सो अगर मैं आपको बता दूं इंफॉर्मेशन, वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी। सो इनका जो नाम है आपके सामने है, जो अभी अभी अपॉइंटमेंट हुए हैं, ठीक है, इनका नाम है वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। ठीक है, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन, इन्होंने यहाँ पे रिसेंटली अपॉइंटमेंट ली है। ठीक है, तो इनका नाम है, ठीक है, संजय वात्स्यायन, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। तो याद रखिए संजय वात्स्यायन सर जो है नेवी के आपके चीफ वाइस चीफ बने हैं। ठीक है, तो 2 अपॉइंटमेंट याद रखिए, आर्मी पुष्पेंद्र सिंह सर, एंड जब भी याद रखिए निमोनिक्स, जैसे थोड़ा सा आगे जब भी आर्मी जाते हैं तो हम पुष्प की वर्षा करते हैं। ठीक है, तो पुष्प एक जो है कीवर्ड हो जाता है, और यहाँ पे संजय वात्स्यायन, ठीक है, वात्स्यायन, तो यहाँ पे कुछ भी देखिए कि पानी पानी होती नेवी, और पानी में जाने के बाद हमारी कैसी एक वाट लग जाती, ठीक है, जिसे हम सहन सहन नहीं कर सकते, ऐसे कुछ भी निमोनिक्स अपने से बनाइए, रिस्पेक्ट। ठीक है, तो याद रखिए संजय वात्स्यायन जो सर है नेवी के वॉइस चीफ बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले इंफॉर्मेशन की ओर। हाँ, विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च्ड द सक्षम निवेश कैंपेन। ठीक है, तो विच इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, सक्षम निवेशक। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे जो हमारे भारत देश की एक एजेंसी है, ठीक है, जिसका नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड, ठीक है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ठीक है, तो इन्होंने इन्होंने यहाँ पे एक जो है कैंपेन लॉन्च किया गया है। ठीक है, हाँ, तो याद रखिए यह एक इम्पोर्टेंट आपका कैंपेन है जो पूछा जा सकता है। ठीक है, अगेन अगर मैं बताऊं, IEPFA जो सक्षम निवेशक कैंपेन है, ये हेल्प करेगा किस किनको, इन्वेस्टर्स है, ठीक है, जो रिक्लेम अनक्लेम डिविडेंड, ठीक है, एंड अपडेट केवाईसी टू सिक्योर देयर फाइनेंशियल राइट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमओयूज। एमओयूज हमारे एग्जामिनर एग्जामिनर पूछते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ से पूछते हैं। देखिए गति शक्ति विद्यालय हमारे भारत सरकार की है, और एसएपी जो है एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जिसके साथ हमारे अ, इंडिया के गवर्नमेंट ने एसएपी कंपनी के साथ एक एमओयू साइन किया है। क्यों, डिजिटली स्किल प्रोफेशनल, ठीक है, जो
गति शक्ति विद्यालय या ऐसे एम्प्लॉइज जिसके अंडर लॉजिस्टिक के लिए काम करते हैं भारत देश के लिए, उन्हें डिजिटली स्किल प्रदान करना, ठीक है, ठीक है। इंडिया के लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो भी काम कर रहे हैं, इन अलाइनमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विजन है, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, इसके साथ एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया जाए, टेक्नोलॉजी प्रदान किया जाए, और ये कौन करेगा? एसएपी लैब, ठीक है। तो यहाँ पे बैंगलोर में एक पार्क का उद्घाटन किया गया है, वो भी याद रख लीजिए, ठीक है, इसके अंतर्गत, जिसका नाम है देवनाली बैंगलोर इनोवेशन पार्क, ठीक है। वंस फुल्ली ऑपरेशनल इट विल हाउस ऑफ 15,000 प्रोफेशनल। जब भी इनको ट्रेनिंग दी जाएंगी, एसएपी ने जो साइन किया है, ये उन प्रोफेशनल्स लोगों को ऐसा बनाएगी कि ये जो है ये जो है ग्लोबल एआई रोल, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विस कैसे होनी चाहिए, कस्टमर सर्विस और डिलीवरी के बारे में इन्हें ज्ञान दिया जाएगा, और बेहतर करने के लिए यहाँ पे ये कंपनी काम करेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और एक अगली इंफॉर्मेशन है दोस्तों। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च एसआईपी एंड ऑटो बिडिंग फॉर ट्रेजरी बिल। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, अगर पीओ लेवल पे चाहे तो हमें बहुत बड़ी मात्रा में इसको समझना होगा, ट्रेजरी बिल्स क्या है। तो स्टैटिक के जो लेक्चर होंगे उसमें हम इस पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर पूछे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्चेस क्या चीज, एसआईपी एंड ऑटो बिडिंग फॉर, किस चीज के लिए? ट्रेजरी बिल के लिए, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो नए फीचर्स आपके जो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म होते हैं, रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म, अगस्त 2025 में लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। सो इसकी अगेन बात करूं तो ये क्या था? एसआईपी फॉर ट्रेजरी बिल्स एंड ऑटो बिडिंग फैसिलिटीज, ठीक है। इनका एम क्या है? सिंप्लीफाई एंड एनकरेज रिटेल इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे सरल सिंपल प्रोसेस हो और प्रोत्साहन करना, ठीक है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उनके लिए यह एक बहुत ही अहम प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, आरबीआई दे रहा है। ओके, सो चलिए यहाँ पे हमारी इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आज के लेक्चर के लिए। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसे क्लिक कीजिए, एंड प्लीज़ नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है टेलीग्राम ग्रुप की, जिसके द्वारा आपको लेक्चर्स की पीडीएफ, नए-नए जॉब के नोटिफिकेशन, डेली क्विज़ेस, डेली करंट अफेयर्स आपको अपडेट इस चैनल पे मिलते रहेंगे। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगेन जाते-जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है? वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय-बाय।